बाकी जो बचे हुए हैं फिर ऑन टू बैक टू गोलोक वृंदावन और श्वेतद्वीप नवद्वीप वृंदावन। गोपियों का वियोग। वृंदावन की गोपियां कृष्ण के प्रति इतनी अनुरक्त थीं कि वे रात्रि के रास नृत्य मात्र संतुष्ट नहीं हुई। वे दिन में भी सानिध्य का सुनना चाहती थी जब कृष्ण अपने ग्वाल मित्रों और गौओं के साथ जंगल जाते। तो गोपियां शरीर से उनके साथ तो नहीं होती किंतु उनके मन उन्हीं के साथ होते। कोई जानता है कि जब उद्धव आए थे गोपियों को सांत्वना देने के लिए तो कुछ अ, हृदय मन ऐसा कुछ बताया था गोपियों ने? एनीवन नो दैट? यस धीरज प्रभु। अनम्यूट हो गए, बोलिए। हाँ हाँ, बता दीजिए प्रभु जी। हाँ। हाँ प्रभु जी, मतलब उद्धव कहते हैं कि भगवान भगवान पे ये आप लोग क्या रोना धोना कर रहे हैं, भगवान चले गए हैं तो आप उन पे मन लगाइए, उन पे ध्यान लगाइए। तो देन गोपियाँ उद्धव जो कहती है मन तो एक ही था और वो श्याम सुंदर ले गए, तो अब दूसरा मन और कहाँ लगाए? ये मैंने कहीं सुना था। यस। पर आपने पर्पण बराबर दिया पर बोलनी ऐसे नहीं, तो क्या बोली थी एग्जैक्टली? अगर गायत्री माता जी आप बता सके तो। नहीं। हरे कृष्ण विद्या प्रणाम। जी। प्रभु जी, उन्होंने यही कहा था, मन तो एक ही है उद्धव, अब उस मन में हम और। वो बात सही है पर बोले क्या थी? मतलब संतोषी माता जी नहीं तो पारुल माता जी लास्ट। हरे कृष्ण भजन प्रणाम। प्रभु जी ये गीता मन ना भये 10 20 तुम तो प्रकाश। एक हूँ तो जो गयो श्याम संग। हाँ। मन ना है 10 ऊधो, मन ना है 10 20। एक हूँ तो जो गयो श्याम संग, लो अब राधे ईश ऊधो, मन ना है 10 20। नो मैन, किस तरह से गोपियां। सो वियोग की इस प्रबल भावना को प्राप्त करना ही भगवान चैतन्य तथा उनकी गुरु परंपरा की गोस्वामियों का लक्ष्य रहा है। जब हम कृष्ण के शारीरिक संपर्क में नहीं होते उस समय हम गोपियों की भांति वियोग की भावना द्वारा उनका सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। कृष्ण का दिव्य रूप गुण लीलाएं तथा उनकी संगी उनसे एकाकार है। भक्ति के 9 प्रकार हैं। वियोगावस्था में कृष्ण की भक्ति करने से भक्त उच्चतम सिद्धि के पद को, जो गोपियों का पद है, प्राप्त कर सकते हैं। श्रीनिवास आचार्य द्वारा षड गोस्वामियों की प्रार्थना में यह कहा गया है कि उन्होंने सरकारी नौकरी के वैभव तथा जीवन के राजनीतिक ठाट को त्याग दिया और वृंदावन चले गए। अ, वृंदावन चले गए जहां सामान्य साधुओं की भांति द्वार द्वार भिक्षा मांगकर रहने लगे। इस प्रकार वियोगावस्था में उनका वियोगावस्था इतनी प्रबल हुआ कि उन्हें प्रतिक्षण। अंजलि माता जी आप रेस हैंड कर रहे हैं, बार बार आपका हाउंड डाउन कर रहे हैं। जब बाद में आई मेक द फोरम ओपन तब आप पूछ लीजिएगा। दिव्य आनंद की प्राप्ति होने लगी। इस प्रकार जब भगवान चैतन्य जगन्नाथपुरी में थे तो वे राधा रानी की भूमिका संपन्न करते हुए वियोग के कृष्ण का अनुभव करते रहे। जो लोग मध्व गौड़ी संप्रदाय की गुरु परंपरा के हैं उन्हें कृष्ण के वियोग का अनुभव सदा करना चाहिए। सदा सर्वदा हमें वो वियोग का अनुभव करना चाहिए। आफ्टर द सेशन अभी जो जो लोग मध्व गौड़ी संप्रदाय की गुरु परंपरा के हैं उन्हें उनके दिव्य रूप की पूजा करनी चाहिए। उनके दिव्य उपदेश, उनकी लीलाओं, गुणों तथा उनके पार्षदों संगियों के विषय में बातें करनी चाहिए। इससे शिष्य भक्ति की पराकाष्ठा तक पहुंच जाएंगे। कृष्ण भावनामृत की पूर्णता इसी में है कि भगवान की सेवा में लगे रहकर निरंतर वियोग का अनुभव किया जाए। श्रील प्रभुपाद को एक बार एक व्यक्ति आके कहते हैं कि आप वृंदावन जी के कृष्ण के भक्त हैं जो बांसुरी बजाते हैं, हम सुदर्शनधारी कृष्ण के भक्त हैं। प्रभुपाद ने उनके जाने के बाद कहा कम से कम ये कृष्ण की भक्ति तो कर रहे हैं। आज ये सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं तो आगे जाके ये बांसुरीधारी कृष्ण की भक्ति भी करेंगे जो उससे ऊपरी स्टेज पे है। पर एटलीस्ट वो भक्ति तो कर रहे हैं। इट इज गुड टू डू भक्ति। गोपियां परस्पर कृष्ण के विषय में इस प्रकार चर्चा चलाती रहती थी। एक सखी कहती, सखियों क्या तुम जानती हो कि जब कृष्ण भूमि पर शयन करते हैं तो अपनी बाई भुजा के बल लेटते हैं और उनका सिर उनकी बाई भुजा पर टिका रहता है। वो कोमल अंगुलियों से बांसुरी बजाते समय
अपनी आकर्षक भुआएं मटकाते रहते हैं और जो ध्वनि उत्पन्न होती है उससे इतना उत्तम वातावरण पैदा होता है कि उसे सुनकर स्वर्गलोक के निवासी अपनी पत्नियों तथा प्रेमिकाओं सहित आकाश मार्ग से जाते हुए अपने विमान को रोक देते हैं, क्योंकि यह उन्हें स्तंभित कर देती है। तब विमान में बैठी देवताओं की पत्नियां अपने संगीत पर तथा संगीत की योग्यताओं पर लज्जित हो उठती हैं। इतना ही नहीं, दाम्पत्य पीड़ित अंदर ऑफ कोर्स ये सब चीजें हैं। दूसरी गोपी बोली, हे सखियों, कृष्ण जी, कभी ऐसा बोला नहीं होगा, कृष्ण इतने सुंदर हैं कि लक्ष्मी सदैव उनके वक्षस्थल पर निवास करती हैं। क्या चीजें भगवान के वक्षस्थल पे दो चीजें निवास करती हैं, किसी को नाम पता? ऑफलाइन आंसर मिल गया, ऑनलाइन इन्हीं तीन लोगों को पता है। देखो नया व्यक्ति है तो आज बहुत बहुत शिवानी माता जी, नहीं तो फिर आशी माता जी को पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, देव का नाम प्रभु जी लक्ष्मी देवी और कौस्तुभ मणि। लक्ष्मी देवी किस रूप में विराजती है? थोड़ी पूरी की पूरी बैठी रहती है, जैसे आजकल की माता छाती पे बैठे रहते हैं, थोड़ी बैठे रहते हैं। रूप प्रभु जी नहीं पता, बट हाँ, कौस्तुभ मणि दूसरा है। यस। आशी माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, कौस्तुभ मणि और श्रीवत्स चिन्ह के रूप में मतलब लक्ष्मी श्रीवत्स, देवी बैठी रहती है यस यस, कौस्तुभ मणि, जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अ, या और वे गले में सदैव सुनहरी माला पहने रहते हैं। सुंदर घनश्याम अनेक भक्तों के हृदय को जीवित करने के लिए अपनी वंशी बजाते हैं। वे दीन दुखियारों के एकमात्र मित्र हैं। जब वे बांसुरी बजाते हैं तो वृंदावन की सारी गौएं तथा पशु चारा चबाना छोड़कर मुंह का तृण मुंह में ही रखे रह जाते हैं। वे कान उठाकर स्तंभित हो उठते हैं। वे जीवित नहीं अपितु चित्र लिखे से प्रतीत होते हैं, एज इन दे हैव बीन ड्रॉन। कृष्ण का वंशी वादन इतना मनमोहक है कि पशु तक मोहित हो जाते हैं। हम लोगों का तो कुछ कहना ही नहीं। एक अन्य गोपी कहने लगी, सखियों सखियों, पशुओं की बातें छोड़ दो। वृंदावन की नदियां तथा सरोवर जैसी जड़ वस्तुएं भी कृष्ण को सिर पर मोर पंख लगाए और वृंदावन रज लपेटे जाकर देखकर अत्यंत स्तंभित हो जाती है। वे अपने शरीर को पत्तियों तथा फूलों से अलंकृत किए हुए एक वीर की तरह लगते हैं। जब वे बांसुरी बजाकर गौवों तथा बलराम को बुलाते तो यमुना नदी बहना बंद कर देती है और वायु द्वारा उनके चरण कमल की धूलि ले जाने की प्रतीक्षा करती है। किंतु बेचारी यमुना भी हमारी तरह अभागी है, उसे कृष्ण कृपा प्राप्त नहीं हो पाती। नदी बेचारी स्तंभित होकर अपने तरंगे रोक देती है, जिस प्रकार हम निराश होकर कृष्ण के लिए विलाप करना बंद कर देती है। यमुना मैया भगवान की एक रानी है, उनका नाम पता है क्या है? एनीवन? ओके, बस इतने लोग। कालरा साहब, हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। कालिंदी। कालिंदीर कूले केली कदम्बेर बना और जातना बेदीरा परा বসাব দুই জানা राधा कृष्ण प्राण राधा माधव प्राण गौरा। कृष्ण की अनुपस्थिति में गोपियां निरंतर आंसू बहाती रहती हैं। जैसे किसी बच्चे का नाक हमेशा बहता रहता है ना, वैसे गोपियां निरंतर आंसू बहाती रहती हैं। किंतु कभी कभी उन्हें आशा बंधती है कि आ रहे हैं, तो विलाप करना बंद कर देती है। देखो देखो आ रहे हैं, देखो आ रहे हैं। ये फालतू बॉलीवुड सॉन्ग की तरह नहीं, बट यस। किंतु जब गोपियां देखती है कि वे नहीं आ रहे हैं तो निराश होकर पुनः रोने लगती है। कृष्ण आदि भगवान और समस्त विष्णु रूपों के मूल हैं। सारे ग्वाले देवता हैं। भगवान विष्णु, शिव, ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र। अच्छा, ऐसा कोई श्लोक है श्रीमद् भागवतम में? एनीवन रिमेम्बर्स इट? हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। पूरा श्लोक तो याद नहीं है, बट दैट इज यम ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र मरुत स्तुन्वन्ति दिव्य स्तवैः, दैट श्लोक।
नहीं याद आ रहा? हाँ। This is 12.13.1. यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मारुता स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तैर्भिः वेदैः क्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिता तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुर्सुरसरागणा देवया तस्मै नमः. 12.13.1. There's a Vedic mantra. The Supreme Lord is worshipped by all demigods. Yam Brahma Varunendra Rudra Maruta Stunvanti Divyeshtave. Varuna, Indra, Chandra, demigod, Lord Shiva, Brahma, everyone is worshipping Lord Krishna. 12.13.1. श्री कृष्ण वृंदावन के जंगल में विचरण करते हुए गोवर्धन पर्वत पर जाते, उनके साथ साथ ग्वाल बाल रहते। विचरण करते हुए वे अपनी गौओं को पुकारने के लिए वंशी बजाते। जंगल के सारे वृक्ष, पौधे तथा अन्य वनस्पतियां उनके सानिध्य मात्र से कृष्ण भावना भावित हो गई थी। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण के लिए सर्वस्व त्याग देता है। यद्यपि वृक्ष तथा पौधे कृष्ण चेतना में अत्यधिक उन्नत नहीं थे, किंतु कृष्ण तथा उनके मित्रों की संगति से वे भी कृष्ण भावना भावित हो गए। तब वे अपना सर्वस्व, अपने फल फूल, टहनी और तत्परता मधु न्योछावर करने को तत्पर रहते थे। जब कृष्ण यमुना तट पर विचरण करते तो अपने ललाट पर तिलक लगाए रहते। वे विविध वन फूलों की माला पहने रहते और उनका शरीर चंदन तथा तुलसी दल से लिप्त रहता। वनमाली, हाँ, या फिर इस जो 5 तरह के पुष्प कौन से हैं जिनकी माला पहनते थे? ऑफलाइन आंसर मिला, ऑनलाइन एनीवन? अरे नहीं, याद नहीं है? वैजयंती माला में कौन से 5 फूल होते हैं बताइए। तो जो पद्म का शायद, हाँ, पद्म, पद्म। बाकी एक ही पता है। हाथ दीजिएगा ना उपासना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मंदार, कुंद, पारिजात, तुलसी और कमल। मंदार, कुंद, पारिजात, तुलसी, कमल। हर कोई ये ना याद रख ले। ठाकुर जी को वैजयंती माला बहुत पसंद है। वैजयंती माला से कोई सॉन्ग याद आ रहा है? यस अनवय प्रभु। हरे कृष्ण प्रणाम। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रंधार रन्ध्रान् वेणु वेणु सुतयोर पूरयन् गोप वृंदे वृंदारण्यम स्वप्न गमनम राविशम गीत कीर्ति। श्रीमद् भागवतम में वैजयंती माला का उल्लेख है। हमें पता होना चाहिए वैजयंती में 5 फूल होते हैं: मंदार, कुंद, तुलसी, पारिजात, कमल। ओके, रिमेंबर दिस। ठीक है, जब कृष्ण यमुना तट पर विचरण करते हैं, यहाँ से कर लेते हैं, टाइम इज ऑलमोस्ट डन। यदि किसी का कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो। हरे कृष्ण। सभी कह कृष्ण के पास सहस्त्र गायें थी और ये उनके रंगों के अनुसार टोलियों में बटी थी। रंगों के अनुसार ही उनके नाम थे। जब वे चरागाह से लौटने वाले होते तो वे सारी गायों को एकत्र कर लेते। जिस प्रकार वैष्णव जन अपनी माला पर 108 गुरियों को जपते हैं, 108 गोपियों की सूचक है, उसी तरह गौों की टोलियां भी 108 गुरियों की तरह जप करती। एक गोपी ने अपनी सखी से कृष्ण का इस तरह वर्णन किया: जब कृष्ण लौटते हैं तो तुलसी की माला पहने रहते हैं। वे अपने हाथ किसी ग्वाल बाल के या ग्वाल मित्र के कंधे पर रखते हैं, अपने दिव्य बांसुरी बजाना प्रारंभ करते हैं। उनकी वंशी की ध्वनि वीणा की ध्वनि के समान होती है, जिसे सुनकर श्याम हिरनियां, कृष्ण सार मृग पत्नियां सम्मोहित होती हैं। यह हिरनियां इतनी मोहित हो जाती हैं कि वे कृष्ण के पास आकर शांत खड़ी रहती हैं और वे अपने घर तथा पतियों की सुधि भूल जाती हैं। जिस प्रकार हम कृष्ण के दिव्य गुणों के सागर द्वारा मोहित हैं, उसी तरह हिरनियां भी उनकी वंशी की ध्वनि से सम्मोहित होती हैं।
एक अन्य गोपी यशोदा माता से बोली, हे माता, अब आपका जब आपका लाडला घर लौटता है तो वह कुंद कलियों की माला पहन लेता है और अपने मित्रों को प्रसन्न करने के लिए बांसुरी बजाता है। दक्षिण से बहने वाली बयार सुगंधित एवं शीतल होने के कारण यह हवा वायुमंडल को प्रमोदित करती है और गंधर्व तथा सिद्ध जैसे छोटे देवता इस वायुमंडल का लाभ उठाते हैं तथा अपनी दुंदुभी तथा बिगुल बजाकर कृष्ण की स्तुति करते हैं। कृष्ण वृंदावन वासियों तथा ब्रजभूमि के प्रति अत्यंत सदय है, मतलब कृपालु है। और जब वे अपनी गौवों तथा मित्रों समेत लौट कर आते हैं तो वे गोवर्धनधारी के रूप में स्मरण किए जाते हैं। इस अवसर का लाभ उठाकर ब्रह्मा तथा शिव जैसे बड़े बड़े देवता नीचे उतरकर संध्या की प्रार्थना करते हैं और ग्वालों के साथ मिलकर कृष्ण के गुणों का इस प्रकार गान करते हैं। कृष्ण देवकी के गर्भ रूपी समुद्र से उत्पन्न चंद्रमा के तुल्य है। जब वे सायंकाल लौटते हैं तो वे थके प्रतीत होते हैं, किंतु फिर भी वे अपनी शुभ उपस्थिति से वृंदावन वासियों को प्रमोदित करने का प्रयत्न करते हैं। जब वे फूलों की माला पहने लौटते हैं तो उनका मुख स्वर्ण कुंडलों से सजा हुआ होने के कारण सुंदर लगता है। वे हाथी जैसी चाल से वृंदावन में विचरण करते हुए अपने घर में मंद गति से प्रविष्ट होते हैं। उनके आते ही वृंदावन के सारे पुरुष स्त्रियां गौएं तुरंत ही उस दिन की प्रखर गर्मी को भूल जाते हैं। देखिए कृष्ण बंधु, यहाँ पर बड़ा सुंदर वर्णन किया जा रहा है कि कैसे भगवान की जो दिव्य लीलाएं हैं, भगवान के जो रूप है, रंग है, जो भगवान की कृपा है, जो भगवान की अंग कांति है, जो भगवान, किसकी बात कर रहा हूँ मैं बाय द वे, किनकी बात कर रहा हूँ मैं? इस एनीवन हैंड रेज, किसी ने मैसेज किया कृष्ण की, तो फिर ये भगवान भगवान क्या है? ट्राई टू कंफ्यूज। तो कृष्ण शाम को लौटते हैं, तो कृष्ण थके हारे भी प्रतीत होते हैं, बट बांसुरी बजा के अपनी थकान के साथ साथ सभी की थकान उतार देते हैं। और जब ये थकान उतरती है तो गोपियां या गोप बालक तो ठाकुर जी को देखते हैं, कृष्ण को देखते हैं, हमारे श्याम सुंदर को, माधव को देखते हैं, तो उनके चेहरे पे एक अलग आनंद आ जाता है। एंड दे आर सो हैप्पी बाय जस्ट सीइंग कृष्ण। पूरे दिन जिनका गुणगान किया, पूरे दिन जिनके बारे में बातें की, पूरे दिन जिनके बारे में वार्तालाप किया, जिनके बारे में सोचा निहारा, जिन्हें याद किया, वो स्वयं सामने आ गए। तो उससे इससे बड़ा आनंद क्या होगा जीवन में एक भक्त के लिए? आप सोचिए, आप जब नाम जप करते हैं, नाम जप करते करते संतोष संतोष लोग एकदम से कुछ डार्क क्लाउड जैसा कुछ आ जाए आपके सामने, आप समझ पाए उसके पहले गायब हो जाए, बट ये अनुभूति हो गई है कि यहाँ पे ठाकुर जी आते हैं। कैसा होगा रोशन? सब कुछ रोशनी रोशनी हो जाएगा, हाँ हो जाएगा ना। तो फिर इसी तरह से जब कृष्ण के बारे में चर्चा होती है, जब भगवान कृष्ण के बारे में इस तरह लोग बात सुनते हैं, करते हैं, तो इट इज वेरी वंडरफुल। बिकॉज एक चैप्टर का नाम क्या था? वंडरफुल कृष्ण। हम जब कृष्ण के साथ संबंध बनाएंगे, जब हम उनके साथ इन 5 रसों में से किसी एक रस में होंगे, शांत शांत तो हम भक्त होते नहीं है, वैसे अंदर इतना ज्वाला भरा पड़ा है, क्या शांत होंगे हम? पर शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य, ये 5 बड़े सुंदर रस हैं जिसमें कोई भी भक्त भगवान कृष्ण के साथ अपना संबंध बना सकता है। और ये संबंध बनाना बहुत ही सिंपल है। वृंदावन में ये जो यूपी वाले लोग हैं, जो हमारे सामने भी बैठे हैं, वहां पर क्या कहते हैं? अरे बावड़ा छोड़े, ये ले लड्डू, खाओ तो खा, नहीं तो मैं तो जा रही। कृष्ण को अपनापन बहुत प्रिय है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम आधे अधूरे में हम कुछ भी करना शुरू कर दें, हम भी कर से ना, ये स्वतः भाव है। अभी भी वो हमारे लिए हमारे पूजनीय है, वरिष्ठ है, सब है, अग्रणीय है, हमें उनका आदर सत्ता। पर जब हम कभी गुरुजनों के माध्यम से, गुरुजनों की कृपा से, यदि हम कभी भाव भक्ति तक पहुंच सके,
यदि हम कभी रागानुगा भक्ति तक पहुंच गए, रूप गोस्वामी कहाँ बैठ के भजन करते थे? एनीवन? रेज योर हैंड्स इफ एनीवन रिमेंबर्स इट। रूप गोस्वामी कहाँ भजन करते थे? नाम से इफ यू कैन डू द अनम्यूट एंड वर्ड, बिकॉज़ मैं आज फोन पे हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, पांचांग प्रणाम। जी, अ, दंडवत जी प्रणाम। टॉयलेट में। अरे नहीं नहीं, वो तो भक्ति गोवा किशोर बाबू जी महाराज करते थे। रूप, यस देवेश प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, हर एक दिन एक पेड़ के नीचे जो अलग अलग पेड़ रहता था। यस, बट मथुरा मुनि का आंसर टेढ़ कदम। टेढ़ कदम जो है वो अ, श्री रूप गोस्वामी की भजन स्थली है। कभी आप सौभाग्य मिला, कभी हम तो देखते हैं अगर अगले साल कार्तिक में छुट्टी यात्रा निकाल सके, या कार्तिक के बाद में भी, क्योंकि कार्तिक में बहुत भीड़ होती है। सो आई वुड लाइक टू पर्सनली टेक यू ऑन ऑल दीज प्लेसेस। टेढ़ कदम पे जो वहाँ के सन्यासी हैं, बाबा हैं, गौड़िया मठी है वो। तो वहाँ पे एक बार राधा मदन मोहन को और मुझे, तब मेरी दीक्षा हुई थी, राधा मदन मोहन की नहीं हुई थी, बट वो मुझे बड़ा भाई मानता है और हम भी छोटे की तरह सब ट्रीट करते हैं। हम दोनों को खड़ा कर दिया गया एंड बोले कि ये तेरा बड़ो भाई, और अब कृष्णा यहाँ पे, और फिर एक माता जी थोड़ी मोटी सी थी, ए मोटी गोपी चल मोटी गोपी मक्खन लेके आओ। और वो बाबा बड़ा सुंदर कथा बताते हैं। टेढ़ कदम का मतलब होता है, टेढ़ मतलब आवाज लगाना। वहां पे जो कदम का वृक्ष है, वहां पे बैठ के ठाकुर जी टेढ़ लगाते थे। धवली, मृदंगमुखी, श्यामा, भूरी, बड़ा सुंदर। आप जान के हैरान ही होगी आपको इस बात की कि ठाकुर जी कैसे बुलाते, पता है? सबसे पहले भगवान अ, आवाज ला के बुला लेते हैं। देखिए, 4 तरह की गाय है, मतलब मैं ये नाम से नहीं बोल रहा, ग्रुप से भी नहीं बोल रहा, पहले नाम से आ जाते हैं। अरे मेरा नाम बुलाया, मेरा नाम बुलाया, मेरा मुख्य चरिता, अरे हाँ मुझे बुलाया, मुझे बुलाया, दीपाली, श्रुति, अनिशा, आ गए आ गए। फिर सेकंड टाइम के लिए भगवान बांसुरी बजाते हैं। भगवान ने बांसुरी बजाई, ओ हाँ हाँ मुझे मैं आ गया। अब कुछ और दूर है, उनके लिए भगवान अपना जो बिगुल है, जो बफेलो हॉर्न, वो बजाते हैं जोर से। देन दे वुड कम। कुछ फिर भी नहीं आती थी, उनके लिए कृष्ण स्वयं जाते थे, उनको थेप थेप पे थमा थमा, चलो 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 करके लेके आते थे। कृष्ण कितने ज्यादा कारुण्यमय है। वो एक भी अपनी गाय को छोड़ना नहीं चाहते, एक एक को आवाज लगा लगा के। एंड ही ऑल्सो, जैसे हम नाम जप करते हैं, जैसे बताया अभी प्रभुपाद ने, वैसे उनके पास भी एक माला होती है नाम है, क्योंकि मेजर गायों के ग्रुप्स हैं, जैसे धवली, श्यामा। तो वो श्यामा एक गाय का नाम जो है, श्याम रंग जो भी है, वैसी गाय है। भूरी, जो भूरी गाय है उनका एक ग्रुप है। ऐसे 108 ग्रुप्स हैं। तो भगवान सबके, पर एक बात विशेष यहाँ पे ये है, जैसे मुझे नाम देना पड़ा, मुख्य चरिता, हीना, अनीशा, दीपाली, शिवानी। यहाँ पर ठाकुर जी ने केवल एक बांसुरी बजाई और सबको नाम सुनाई देगा अपना, एंड देन एवरीवन वुड कम। सो यहाँ का जो रिलेशन है, ये अद्भुत है। यहाँ पे आध्यात्मिक जगत में जो रिलेशन है, इतना सुंदर, इतना मनमोहक कि उससे, उस रिलेशन को रेलिश करते करते ही हम हम समझ नहीं सकते हम किस लेवल पर जा सकते हैं, यदि हम ठाकुर जी के साथ, उनके भक्तों के साथ एक संबंध बना लें। तो इट विल बी वेरी अमेजिंग। यस नाम से कमाजी, प्लीज कंटिन्यू शेयरिंग। स्वरूप गोस्वामी का जो एक्चुअली रूप गोस्वामी जी का जो जो मंदिर है, जहाँ उन्होंने एस्टैब्लिश किया, वो राधा दामोदर मंदिर है, जो वृंदावन में है, जहाँ पे श्रील प्रभुपाद भी रहे थे काफी वर्षों तक। पर जो उनकी भजन स्थली है, वो टेढ़ कदम है। टेढ़ कदम है नंदगांव में, और टेढ़ कदम के पास ही आशीश्वर महादेव है। आशीश्वर महादेव का भी वृंदावन वृंदावन वृंदावन। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ थे हम? वृंदावन में हर व्यक्ति, हर वस्तु कृष्ण द्वारा आकर्षित होती है। इसमें वृक्ष, पौधे, जल, हिरण और गौवों जैसे पशु भी सम्मिलित हैं। कृष्ण के आकर्षण का यही पूर्ण विवरण है। जो लोग कृष्ण भावनामृत में तल्लीन रहने का प्रयास करते हैं, उनके लिए गोपियों का उदाहरण अत्यंत शिक्षाप्रद है।
कोई भी व्यक्ति कृष्ण की दिव्य लीलाओं के स्मरण मात्र से उनका सानिध्य प्राप्त कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति में किसी न किसी से प्रेम करने की प्रवृत्ति होती है। कृष्ण भावनामृत का केंद्र बिंदु ही कृष्ण को प्रेम का लक्ष्य बनाना है। निरंतर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करना तथा कृष्ण की दिव्य लीलाओं का स्मरण से मनुष्य पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो सकता है और इस प्रकार वह अपने जीवन को सफल तथा भव्य बना सकता है। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत गोपियों का वियोग नामक 35वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। ओम तत्सत। ऑल्दो वी हैव 5 मिनट्स, सो हम कुछ चर्चा कर सकते हैं अबाउट रिकॉर्डिंग हुआ तो चल रहा है, so we can just think hear more about it कि कृष्ण नाम का अर्थ किसे पता है? भव्य माता जी फर्स्ट नेम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्णा मीन्स ऑल अट्रैक्टिव। ऑल अट्रैक्टिव, यस। कृष्ण मीन्स सर्व आकर्षक। तभी तो हम सभी को आकर्षित किए बैठे हैं। कभी तो हम अलग अलग जगहों पे, अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग राज्यों से हैं, बट इज ऑल अट्रैक्टिव। और कृष्ण का एक नाम है मदन मोहन। ही अट्रैक्ट्स इवन द क्यूपिड। अब यहाँ से आंसर मतलब बुलबुला उठने लग चुका है अगले क्वेश्चन के आंसर का। श्रीमती राधा ने का नाम क्या है? मदन मोहन मोहिनी। आप देखिए, जब आपका सौभाग्य उदय होगा और आप कभी शुद्ध मायापुर आके प्रत्यक्ष रूप से श्री राधा माधव के दर्शन कर पाएंगे। कृष्ण कितना सजते संवरते हैं, उनको अलग अलग चित्रकारी होती है, उनके हाथ पे, उनके नेत्रों के नीचे, उनके माथे पे, उनके गालों पे, उनके हाथ पे दिस पोर्शन जो ये मैं बता रही पोर्शन पे, चरणों पे, जगहों पे श्रीमती राधा रानी पूर्ण वस्त्र पहने हुए, सुंदर मुस्कान लिए हुए, एक फूल हाथ में गुलदस्ता और एक माला लिए हुए। शी इज मदन मोहन मोहिनी। शी इवन अट्रैक्ट्स कृष्ण विदाउट एनी तामझाम। बस यहाँ पे एक डॉट लगा दें, आहा। जो मैं बोल रहा हूँ वो समझ ही पा रहे हैं, जब तक आप वो देखेंगे नहीं। Some things need to be seen to believe. दर्शन में they look very attractive, they look very beautiful, but that is like 20-30%, not more than that. So भगवान सर्व आकर्षक, उन सर्व आकर्षक को जो आकर्षण करती हैं वो है श्रीमती राधा रानी। तो ऐसे कृष्ण जो आकर्षित करती है वो श्रीमती राधा रानी है। उन गोपियों का वियोग नामक हमने आज एक अध्याय समाप्त किया, जो ये बताता है कि यदि हम उन गोपियों की तरह सदैव कृष्ण का चिंतन करेंगे, ऑफ कोर्स अपना कार्य करते करते, काम करते करते, वी कैन आल्सो हैव द सक्सेस ऑफ आवर लाइफ एंड वी कैन अल्टीमेटली गो बैक टू गॉड। यथा गौ प्रेमानंद हरि हरि।